हम हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्रीज पेन और स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करते हैं और पेन को फ्रीज कैसे करते हैं। फ्रीज पेन क्या होता है तो वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हम पहले एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगी। तो हमारा है फ्रीज पेन्स और स्प्लिट। फ्रीज पेन और स्प्लिट ये हमारा है। अब हमारे ये ये तो हुई हेडिंग हमारी की फ्रीज पेन्स और स्प्लिट हमको करना सीखना है। तो यहाँ पर हमारा हमारा वर्ष, ये हमारे वर्ष हो गए ईयर। 2001 ईयर 2002। अब हम इनको नीचे का 2003 हमको लिखना है तो हम टोटल ना लिख कर दोनों को सिलेक्ट करके और इस प्रकार से नीचे पकड़कर ड्रैग कर देंगे जहां तक हमको चाहिए। जैसे 2050 तक हमको चाहिए। 21 50 तक हमने ये ले लिया डाटा। अब हमको डायरेक्ट वहीं जाना है जहां से हमने शुरू किया था। तो हम या तो इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करें कर्सर को, या फिर जो डाटा हमने लिया है इसके साथ जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाकर अप एरो दबा देंगे तो डायरेक्ट वहां ले जाएगा हमको जहां पर ये सीरीज एंड हो रही है, खत्म हो रही है। अब ऊपर हम आ गए। अब यहां से हमारे मंथ टाइप कर लेंगे, जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी 2 महीने हम टाइप करेंगे हमारे। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने। और जैसे ही हम इस ब्लैक डॉट पर कर्सर को ले जाते हैं तो एक बोल्ड कलर का प्लस साइन हो जाता है और इसको पकड़कर ड्रैग हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये ड्रैग हो गया। हम देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से लगाकर दिसंबर तक आ गया। दिसंबर का दोबारा से जनवरी हमारा रिपीट हुआ क्योंकि 12 महीने होते हैं। 12 महीने के बाद दोबारा से हमारा साइकिल रिपीट होने लग जाता है। तो ये हमारा रिपीट हमने कर दिया। अब इसमें हमको डाटा चाहिए तो जैसे कि सो दो सौ 101। इस प्रकार से हम दोबारा से ड्रैग करेंगे और ये नीचे तक का डाटा है हमारा 249 तक। अब इस प्रकार से ड्रैग करेंगे हम तो लास्ट मंथ तक हमने ड्रैग किया तो ये हमारा आ गया। दो सौ एक। 2 नंबर कोई भी चाहिए होते हैं उसको सीक्वेंस बताने के लिए एक्सेल को ये इस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब जैसे कि हमारा 101 102 मिल गया। अब हम आप देख रहे हैं ऊपर की हेडिंग में लिख रही है कि हमने कहां तक हम पहुंच गए अभी।
अब ये डाटा आपका इधर ज्यादा चलेगा। तो आप ये चाहेंगे कि आपको ऊपर की हेडिंग भी आपको दिखती रहे मंथ की, उसके बाद हम डाटा आगे बढ़ाएं। तो हम ये तो हम डिलीट मार देंगे। डिलीट कैसे करेंगे? हम कंट्रोल बटन के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा जिसमें हमारा सेल सिलेक्टेड है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा लास्ट कॉलम तक हमारा सिलेक्शन एरिया सेट हो जाएगा और उसका हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा डिलीट हो गया। अब ये बन गई हमारी एक बड़ी टेबल। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल में हम फ्रीज करना चाह रहे हैं कि हम जैसे कि इधर बढ़ रहे हैं तो इधर बढ़ने पर हमारा ये ईयर ना छुपे और नीचे की साइड हम जाए तो हमारा मंथ ना छुपे। अब आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन से ईयर का ये वाला डाटा है और कौन से मंथ का है। तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे कि हमारा ये कॉलम भी हमारा हाइड ना हो, इधर अंदर ना जाए, इसमें इधर आगे बढ़ने पर वो वाला कॉलम हमको शो होता रहे और ऊपर की मंथ वाली हेडिंग हमको शो होती रहे। हम चाहते हैं कि ये ऊपर का जो हेडिंग लिखा फ्रीज पेन और लिस्ट ये बिल्कुल सेंटर में रहे। किसके सेंटर में रहे? पूरे टेबल के सेंटर में रहे। तो हमने इसको फर्स्ट कॉलम और रो से सिलेक्ट किया सेल से और टेबल के लास्ट एंड तक जहां तक कि हमने डाटा टाइप किया हुआ है इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हम शिफ्ट एरो के साथ राइट एरो प्रेस करते जा रहे हैं तो हम लास्ट कॉलम तक आ गए और इसमें मर्ज और सेंटर कर देंगे। मर्ज मतलब कि इन सभी रो को एक रो बना देगा और जो डाटा है उसको बिल्कुल सेंटर में कर देगा। तो मर्ज एंड सेंटर से हमारा आ गया डाटा। तो आप देखेंगे जहां भी टेबल का सेंटर होगा वहां लिखा होगा फ्रीज एंड पेन्स। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब ये काफी बड़ी टेबल है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये ऊपर की रो ना छुपे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसको रो को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज कैसे कर सकते हैं? तो जिस भी रो को आपको फ्रीज करना है उसकी नीचे वाली रो को सिलेक्ट करें और व्यू टेब में फ्रीज ऑप्शंस मिलेगा, फ्रीज टॉप रो। तो ये फ्रीज हो जाएगी। अब आप नीचे की साइड बढ़ेंगे एरो से तो टॉप रो आपकी फ्रीज हुई है। जिस भी रो को आपको फ्रीज करना है सेल में, जिस भी रो को आपको फ्रीज करना है कि वो रो आपकी छुपे ना नीचे बढ़ने पर, डाटा में आगे जाने पर, तो उसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है और फ्रीज पेन हम कर देंगे। अब हमने जैसे फ्रीज पेन किया अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा डाटा नीचे जाता जा रहा है लेकिन हमारा ये रो है ये नीचे हाइड नहीं हो रही है। अर्थात कि हम कितना भी नीचे चले जाएंगे जहां से हमने फ्रीज किया है वो हमको शो होता रहेगा। अब ये तो गया हमारा रो के लिए कि लेकिन हम इधर साइड में बढ़ रहे हैं राइट साइड में कॉलम साइड में तो हमारा ईयर जो है ईयर हाइड हो जा रहा है। तो इसको भी हम सेम तरीके से फ्रीज कर देंगे। जैसे कि हमको ए कॉलम को फ्रीज करना है तो हम बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फ्रीज ऑप्शंस में जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे। अब जैसे हम इधर साइड में बढ़ते जाएंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम हमारा फ्री हो गया है। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा ये 2007 है ये वाली रो यहां से ऊपर तक का डाटा हमारा हाइड ना हो और नीचे का डाटा फ्रीज हो जाए बढ़ता जाए आगे, ये इतना डाटा फ्रीज हो जाए हमारा ये शो होता रहे। तो इसके लिए हम दोबारा से जाएंगे पहले फ्रीज पेन करने के लिए जो पहले से हमने फ्रीज कर रखा है उसको अनफ्रीज करेंगे। अनफ्रीज किया उसके बाद फ्रीज पेन कर देंगे। अब हमारा डाटा यहां से नीचे नहीं जाएगा। 2007 तक का डाटा हमारा 7 हमने सिलेक्ट किया था तो 6 तक का डाटा हमारा फ्री हो गया है। यहाँ से नीचे तक का डाटा बढ़ता जाएगा लेकिन ये डाटा हमारा फ्रीज रहेगा। तो अब जिस भी रो को चाहे उस रो को फ्रीज कर सकते हैं या जिस भी कॉलम को चाहे उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं।
तो ये हमको जब ज्यादा बड़ी टेबल बनी होती है तो उसमें ऊपर हेडिंग्स को देखने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, या कॉलम में आपने हेडिंग लिखी हुई है उनको हिसाब से टेबल को और आगे बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए फ्री वर्क की ऑप्शंस की जरूरत होती है। बहुत ही पावरफुल टूल है, इसकी हेल्प से आप टेबल में अच्छे से इजीली काम कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा स्प्लिट ऑप्शन। स्प्लिट ऑप्शन क्या कार्य करता है? जैसे आपने स्प्लिट पर क्लिक किया तो स्प्लिट से क्या हुआ कि टेबल कई भागों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब हमने सिलेक्शन कर रखा है इसमें ऊपर वाले पोर्शन में जो स्प्लिट हुई है, तो ये डाटा बढ़ता जा रहा है। कौन से टेबल का? ऊपर का, जहां से स्प्लिट हमने कर रखा है। पूरी टेबल के एंड पॉइंट तक आ गए हम, और ये डाटा चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए होती है। क्लिक करते हैं तो ऊपर वाली टेबल हमारी एज इट इज रहेगी, फ्रीज रहेगी, और नीचे वाले पे को हम स्क्रॉल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं डाटा। तो अब जैसे कि 2136 लिखा है, इस पर हमको जाना है, तो नीचे वाली टेबल में भी 2136 हम ओपन कर सकते हैं कि वो हमने सही लिखा है या नहीं। ये देखिए, ये दो बार ओपन हो गया, 2136 और 2136 नीचे वाले में हमारा ओपन हो गया था। तो डाटा इसमें 226 लिखा है, इसमें 226 लिखा है। तो इस प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस भी पोर्शन में हम क्लिक करेंगे वो हमारा, जिसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट रो में हमने क्या डाटा लिखा है, और सबसे लास्ट वाले में क्या लिखा है। तो 2001 में हमने 100 लिखा है, और 2150 में हमने 249 लिखा हुआ है। तो ये चेक करने के लिए हमको स्प्लिट ऑप्शंस बहुत ही काम की चीज है। इसको हम अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं कि वो कितना ऊपर रो दिखानी है, नीचे के कितना पोर्शन दिखाने हैं, ऊपर का 2 ही दिखाने हैं, या आधा पोर्शन में शो करना है। इस प्रकार से हम बीच में से इधर से पार्टीशन हुआ है जैसे, तो पूरी टेबल में पार्टीशन इसका हो जाता है। स्प्लिट ऑप्शन इस प्रकार से डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी टूल्स है, और इसका भी उपयोग जो ज्यादा बड़ी टेबल होती है उसमें डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए उपयोग होता है कि बार बार हमको इस प्रकार से देखना ना पड़े कि सबसे टॉप वाले रो में हमने क्या लिखा था और सबसे लास्ट वाले रो में हमारा कितना लिखा हुआ है। तो स्प्लिट ऑप्शन हमारा क्या करता है, स्प्लिट से हम कोई भी टेबल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद डाटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला रो में हमने डाटा लिखा है, उससे हम लास्ट वाले रो के डाटा को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, या हमने कौन सा डाटा इनपुट किया था। तो ये सारे कार्य हमारे स्प्लिट ऑप्शंस के हेल्प से हो जाते हैं, और फ्रीज पेन की हेल्प से हमारा टेबल में हेडिंग्स या फिर हम जिस भी रो को चाहे, जिस भी कॉलम को चाहे उसको फ्रीज कर सकते हैं, और डाटा में आगे हम वर्क कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।